नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हम आपको पिछली दो वीडियो में हमने दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बैक ईयर में बीपीएससी में पूछा गया उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था हमने। आप अगर उसे नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा एक बार। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हिस्ट्री में क्वेश्चन बीपीएससी में खास करके कहाँ कहाँ से पूछा गया है। और आज का जो क्लास है, जो वीडियो है, उसमें हम आपको पॉलिटी दिखाएंगे। बिहार की पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए काम शुरू करते हैं अपना, और आज का हम आपको पॉलिटी का क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। हिंदी में बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंग्लिश में हिंदी में हो गया, और हिंदी में हम बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों जिसमें किसी आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये संविधान से लिया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 53वीं और 55वीं बीपीएससी में, और इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल में समझाने का प्रयास भी किया गया। उसके नीचे देखेंगे दोस्तों, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। आपको हम सिर्फ बताएंगे कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ताकि आपको तैयारी करने में आराम हो और टू द पॉइंट आप तैयारी कीजिए और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। तो दोस्तों ये देखिए, संविधान का 2 क्वेश्चन अभी था, ये संविधान और ये संविधान, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये भी संविधान का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ऊपर फिर मिलान आ जाता है दोस्तों, इसमें मिलाइए किसमें ज़्यादा, संघ सूची में कितना प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में कितना प्रविष्टियाँ हैं, समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन संविधान का है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ये भी देखिए संवैधानिक संशोधन से लिया गया क्वेश्चन है। इस पर देखिए दोस्तों, आपको भारतीय नागरिक से पूछा गया है क्वेश्चन इसमें, और ये हाईकोर्ट का जुडिशरी का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पहले ये अधिकार नहीं था। 2010 के बाद इससे ये बच्चों का अधिकार हो गया है। उसके नीचे देखिए, फिर ये भी भारतीय संविधान का क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे भी भारतीय संविधान से, तो आप देख रहे हैं संविधान से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, 2001 में भी पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया है। और बीपीएससी का क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो इसलिए आप एग्जामिनेशन जाने से पहले आप बीपीएससी का 10 साल का बैक ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसे एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, तो उससे आपको आराम होगा। और इसमें एक हिस्ट्री का आता है दोस्तों, पूर्वावलोकन, और आपको घटना चक्र पब्लिकेशन का ही मिल जाएगा, तो आप उसको लेके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था, संविधान से, उसके बाद फिर आपको जुडिशरी से मिला, और फिर आपका हाई कोर्ट से मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको तैयारी करने में इजी हो। ये भी देखिए दोस्तों, संसद से क्वेश्चन, राज्यसभा से क्वेश्चन लिया गया है। ये भी देखिए दोस्तों, संविधान का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। ये भी देखिए दोस्तों, धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में लेखानुदान बना है। और आपको दिखाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहा था। ये फिर दोस्तों केंद्र राज्य से क्वेश्चन लिया गया है। केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये देखिए दोस्तों, ये भी संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, यहाँ भी देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। ऊपर देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, तो संविधान सभा द्वारा। नीचे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नीचे भी देखिए, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 बार पूछा गया, 1997 और 98। 42 में बीपीएससी में हुआ था, उस समय भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछा गया था। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 56वीं और 69वीं बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीट बराबर होता है बीपीएससी में। और अगर आप 10 साल का बैक ईयर का पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो आपको वहाँ से ही बहुत क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लड़ जाएगा। और खास करके जिस सिलेबस से, जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि बिहार, तो बिहार में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो रहता है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तो वहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 बार पूछा गया है, 1994 और 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 39वीं और 44वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में। उसके नीचे देखिए फिर 1979 और 1998 में ये 2 बार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
ये भी देखिए दोस्तों, ये पंचायती राज से क्वेश्चन लिया गया है 2001-2002 में 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। आगे भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2001-2002 में 2 बार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका, फिर आपका संविधान हो गया, फिर आपका हाई जुडिशरी हो गया, फिर संसद हो गया। ये इस सबसे क्वेश्चन जो है दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है बीपीएससी में। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से उठाया गया है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति से क्वेश्चन है। ऊपर भी देखिए, फिर राष्ट्रपति से क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। ये 1992-93 में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 1994-2005 रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का क्वेश्चन 1996 में 1996 रिपीटेड क्वेश्चन है। 2001-2002 में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति। नीचे भी देखिए 2001-2002 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका का अधीन रहकर कार्य करती है, तो क्या? विधायिका। आगे चलिए दोस्तों, 2019 में क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था। यहाँ भी देखिए संसद से क्वेश्चन लिया गया, संविधान का क्वेश्चन है ये। यहाँ भी संविधान का क्वेश्चन है 1996 में। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो गया, 2001-2002। आगे चलते हैं दोस्तों, 1997-98 2 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ भी क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीटेड हुआ है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हुआ है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। यहाँ भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1997-98 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952। यहाँ भी देखिए दोस्तों 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। राज्यसभा को अस्थायी सदन किसे कहते हैं? जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए दोस्तों, राजनीतिक शब्द से लिया गया है क्वेश्चन। और चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए फिर ये संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें से चुनने का है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। 1992-93 में रिपीटेड क्वेश्चन है। 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। तो किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये भी देखिए दोस्तों, राज्यपाल से है न्यायिक पूर्णावलोकन का क्या अर्थ है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। फिर देखिए दोस्तों, संविधान का एक क्वेश्चन फिर मिला यहाँ पर। और आपको योजना आयोग के बारे में दोस्तों, पंचायत से देखिए दोस्तों, पंचायत से क्वेश्चन पहले मिला था पंचायती राज प्रणाली से। दूसरा क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ भी देखिए पंचायती राज से क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय किसका? तो राज्य सूची का। ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, पंचायती राज क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। 2001-2002 में लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो क्या क्या आते हैं? तो ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है। दोस्तों हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं पंचायती राज में क्या होता है। दोस्तों पंचायती राज में जो नीचे का ग्रामीण क्षेत्र होता है उसको विकास करने के लिए, उसको विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट वहाँ पर, क्योंकि नीचे रूट से अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ऊपर विकास नहीं पहुँच पाएगा। तो मेन पंचायती राज प्रणाली का स्थापना करने का ही उद्देश्य था सरकार का, जो नीचे लेवल का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हमको विकास करना है। बस पंचायती राज का मेन काम यही है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, पंचायती राज का क्वेश्चन फिर 1999 में पूछा गया है। तो पंचायती राज, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो ये सभी। और हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ भी देखिए पंचायती राज का क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। 1999 में पूछा गया है। फिर ये 2005 में भी पंचायती राज से क्वेश्चन है। फिर यहाँ भी 2005 में पंचायती राज से क्वेश्चन है। 2000 में पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 1997-98 2 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है पंचायती राज से। तो आप देख रहे हैं पंचायती राज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ संविधान से क्वेश्चन देखिए फिर मिला एक 1992-93 में पूछा गया है। संविधान का क्वेश्चन एक और मिला दोस्तों, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। ये भी पंचायती राज प्रणाली से। तो पंचायती राज प्रणाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और आप इस सेक्टर में ही जा रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिस पर विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों पंचायती राज का क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया है। यहाँ भी देखिए दोस्तों संविधान का क्वेश्चन है, 1992-93 में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों पंचायती राज का क्वेश्चन भी, और वहाँ से भी क्वेश्चन पूरा बन रहा है, आयोग पूरा क्वेश्चन वहाँ से भी उठा रही है। तो खास करके आप पंचायती राज, संविधान, जुडिशरी और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस सब पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, खास करके पॉलिटी में, क्योंकि अभी आपके सामने हमने क्वेश्चन पूरा डिस्कशन किया किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा उठ रहा है। तो दोस्तों चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप जम के तैयारी कीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है 67वीं BPSC का। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।